हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट के बारे में और ये कोशिश की थी कि जितने सिंपलेस्ट तरीके से हो सके हम डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग जान सकें और ये भी समझ सकें कि कब कौन से कंडीशन में कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। इसके बाद आप में से कुछ लोगों के डाउट्स आए हैं और बड़े जेन्युइन डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बना के उन सारे डाउट्स को कवर कर लें। सबसे पहला डाउट तो ये आया है कि जो मेजर हेड होते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर का हो चाहे वो रिसीट के हो, तो उनमें डेबिट और क्रेडिट को कैसे डील किया जाता है, मतलब उसमें हम कैसे पता लगाते हैं कि कब डेबिट या क्रेडिट होगा, क्योंकि कई बार वो कंफ्यूजिंग होते हैं। हमें लगता है कि डेबिट होगा और एक्चुअली क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, या फिर हमें लगता है कि क्रेडिट होगा और एक्चुअली डेबिट हो जाता है। दूसरा जो डाउट है वो है माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट से लेके, तो आइए वन बाय वन हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो डाउट था वो ये था कि सपोज 2059 ये मेजर हेड है और इस मेजर हेड से रिपेयर के लिए खर्च करते हैं हम, रिपेयर के लिए यहाँ से पैसे जाते हैं, तो एक्चुअली देखने में ये लगता है कि ये अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए और ये अकाउंट डेबिट होना चाहिए, जबकि कहता ये है कि ये 2059 डेबिट होगा। मतलब हमें लग रहा था हमारे डायग्राम के हिसाब से कि ये क्रेडिट होगा, लेकिन एक्चुअली बुक में दिया होता है ये कि ये डेबिट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है और क्या सच में हम इसी मेथड से, जो मेथड हमने कल पढ़ा था, ठीक है, उसी मेथड से इसको समझ सकते हैं कि ये डेबिट क्यों होगा। तो आइए सबसे पहले गोल्डन रूल से समझते हैं कि गोल्डन रूल के हिसाब से इसके स्टार्टिंग में 2 है, सो ऑब्वियसली इट इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में अगर एक्सपेंडिचर या लॉस है तो वो हमेशा डेबिट होता है। तो ये तो क्लियर हो गया गोल्डन रूल से। लेकिन हमने जो डायग्राम रूल पढ़ा था कि जहाँ से एक्सपेंडिचर होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, क्या वो रूल यहाँ पे गलत हो रहा है? आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कैश रखा हुआ है और उसे आपने अपने घर के रिपेयर के लिए खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कैश से आपके रिपेयर के लिए पैसे जा रहे हैं, तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन गवर्नमेंट अकाउंट्स में यही चीज़ पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर करना होगा कि जब हम कहते हैं कि इस हेड में आपके पास 50 लाख रुपये रखे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई अकाउंट है और उसमें इतने रुपये रखे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास 50 लाख रुपये आपके बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, आपके जो गवर्नमेंट अकाउंट हो उसमें रखे हुए हैं, और उसमें से 50 लाख रुपये इस हेड में खर्च करने की आपको परमिशन है। सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ये है 2059, इसके अंडर में ये कहीं रिपेयर हेड होगा और यहाँ है आपका गवर्नमेंट अकाउंट जहाँ पे 50 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब जब आप खर्च करते हैं रिपेयर के लिए तो वो आप यहाँ से यहाँ खर्च करते हैं, तो इसलिए ये जो आपका गवर्नमेंट अकाउंट है जहाँ पैसे रखे हुए थे वो क्रेडिट होगा, और ये जो 2059 है या उसके अंडर में जो रिपेयर अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ये कहते हैं कि किसी एक्सपेंडिचर हेड से खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब उस एक्सपेंडिचर हेड से खर्च नहीं हो रहा, उस एक्सपेंडिचर हेड में खर्च हो रहा है। पैसे तो आपके जो गवर्नमेंट अकाउंट में जहाँ रखे हुए हैं वहीं से जाएंगे, वो बस जा रहा है उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हेड में। इसलिए कभी ये नहीं समझिएगा कि ये जो आपका मेजर हेड है, एक्सपेंडिचर हेड, वहाँ से पैसे निकल के रिपेयर में जा रहे हैं, बल्कि ये है कि ये आपका मेजर हेड है, उसके अंडर में रिपेयर हेड है और आपके गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे रखे हुए थे जो उस पर्टिकुलर हेड में जा रहे हैं। तो जब भी आपको फंड प्रोवाइड किया जाता है और ये कहा जाता है कि इस हेड में 50 लाख रुपये रखे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं उसमें से 50 लाख रुपये आपको इस हेड में खर्च करने की परमिशन है। ठीक ऐसा ही होता है रेवेन्यू अकाउंट में। मान लीजिए 0059 क्लियरली एक रेवेन्यू रिसीट अकाउंट है, और अगर यहाँ कहीं से पैसे आ गए, आपके पास कोई इनकम हुआ, कोई रेवेन्यू आई आपके पास, तो वैसे देखने को ये रेवेन्यू रिसीट अकाउंट है, तो गोल्डन रूल के हिसाब से जो रिसीट होते हैं या जो इनकम होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। लेकिन डायग्राम के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये डेबिट होगा, क्योंकि अभी हमने इसको ठीक से समझा नहीं है। अगर हम ठीक से समझें तो फिर वही बात है
कि हमारा जो गवर्नमेंट अकाउंट है जहाँ पैसे आएंगे वो यहाँ रखा हुआ है, और जहाँ से पैसा आ रहा है, जिस पर्टिकुलर सोर्स से पैसा आ रहा होगा, वो एक्चुअली रिवेन्यू अकाउंट 0059 के अंडर का कोई हेड होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस हेड से पैसा आ रहा है और वो पैसा आके आपके पास या तो कैश में या फिर आपके बैंक में आके जमा हो रहा है, तो इसलिए ये अकाउंट आपका डेबिट होगा और ये अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ये होता है आपका रिवेन्यू हेड या एक्सपेंडिचर हेड में डेबिट या क्रेडिट को कैसे समझा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे ये कहा जाता है कि रिवेन्यू हेड में पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब रिवेन्यू हेड में पैसे नहीं आ रहे, बल्कि किसी रिवेन्यू हेड के थ्रू पैसे आके आपके कैश अकाउंट में या फिर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है, इसलिए रिवेन्यू हेड क्रेडिट होगा और आपका जो बैंक अकाउंट है या फिर आपका जो कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा। सिमिलरली, जब भी एक्सपेंडिचर हेड से कोई खर्च हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर हेड से खर्च नहीं हो रहा, बल्कि आपके बैंक अकाउंट से चेक के थ्रू या फिर कैश अकाउंट से खर्च होके जा रहा है एक्सपेंडिचर हेड में। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो बैंक अकाउंट है या आपका जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और जो एक्सपेंडिचर हेड है वो डेबिट होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक ले लिया रेवेन्यू अकाउंट, जहाँ से हमें कोई इनकम आएगी, और दूसरा अकाउंट हमने लिया है कैश अकाउंट। तो जब भी हमारे पास कोई रिवेन्यू आएगी, हम ये कहेंगे कि रिवेन्यू से हमारे पास कैश आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये रिवेन्यू अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब मान लीजिए हमें रिवेन्यू कलेक्ट करना था 10,000, तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 रुपीज़ क्रेडिट होगा और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ डेबिट होगा। अब तीन कंडीशन है, या तो हम सच में 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे, या फिर किसी एरर के कारण या किसी मिस्टेक के कारण 10,000 रुपीज़ से कम कलेक्ट करेंगे, या फिर 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने 10,000 रुपीज़ कलेक्ट किया कोई इशू नहीं है, अगर हमने 10,000 से कम कलेक्ट किया तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम उसको सब्सिक्वेंटली जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी कलेक्ट करके 10,000 कलेक्ट कर लेंगे। इशू कब है? जब हम 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा कलेक्ट कर लें। मान लीजिए हमने यहाँ से 15,000 रुपीज़ कलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि ये जो 5,000 हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है उसको हमें वापस रेवेन्यू हेड में भेजना होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जानने के लिए हम समझते हैं कि यहाँ पे दो कॉलम हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। यहाँ पे भी दो कॉलम हैं, एक है डेबिट दूसरा क्रेडिट। जब यहाँ से हमने 15,000 रुपीज़ कलेक्ट किया था तो इसके क्रेडिट कॉलम में आया था 15,000 और इसके डेबिट कॉलम में आया था 15,000। अगर हम यहाँ से 5,000 रुपीज़ वापस भेजते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा सिंपल सा एक उपाय ये आता है कि अगर हमने इसके डेबिट कॉलम में 5,000 कर दिया तो बैलेंस 10,000 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने डेबिट कॉलम में 5,000 किया तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जब भी इस रिवेन्यू हेड को देख के ये कहेंगे कि कितना रिवेन्यू आना था, तो हम क्रेडिट साइड को देख के बताएंगे कि हमारे पास 15,000 रिवेन्यू आना था, और इस 5,000 के लिए हमको अलग से जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि रिवेन्यू हेड में कोई चीज़ डेबिट कैसे हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको 5,000 डेबिट नहीं करते, बल्कि ये जो क्रेडिट साइड है उसी में हम -5,000 कर देंगे। तो जब भी कैलकुलेशन होगा तो यहीं पे क्रेडिट साइड में शो करेगा 10,000। इसका यही मतलब हुआ कि जो डिमांड था रिवेन्यू का वही 10,000 होना चाहिए था, हमने बाई मिस्टेक उसको 5,000 एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया था। तो ये जो 5,000 हुआ क्रेडिट साइड में, इसको हम कहते हैं माइनस क्रेडिट। तो याद रखिएगा, जब भी हमने ज़्यादा क्रेडिट कर लिया है और उसमें से कुछ अमाउंट लेके उसमें वापस माइनस करना है और वो रिवेन्यू टाइप का अकाउंट है, तो हम उसमें डेबिट नहीं कर सकते, बल्कि हम उस अमाउंट को क्रेडिट साइड में ही माइनस एंट्री करते हैं और इसको हम कहते हैं माइनस क्रेडिट। माइनस डेबिट भी ऐसा ही कुछ होगा कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ कैश अकाउंट है, यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर अकाउंट है और हमने कैश निकाल के एक्सपेंडिचर कर दिया और बाद में हमें लगा कि हमें इतना एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए था, या फिर हमने बाई मिस्टेक ज़्यादा एक्सपेंडिचर शो कर दिया है। तो हमें 10,000 एक्सपेंडिचर करना था, हमने गलती से
एंट्री कर दी है 15,000 की, तो अब 5,000 की यहाँ से रिकवरी होगी। तो याद रखिएगा ये जो 5,000 यहाँ से यहाँ वापस आएगा ये रिकवरी है या ये रिफंड है, इट इज़ नॉट इनकम। तो अब इसको शो कैसे करेंगे, यहाँ 2 कॉलम होंगे क्रेडिट एंड डेबिट, यहाँ भी 2 कॉलम होंगे क्रेडिट एंड डेबिट। अब जब हमने 15,000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर के लिए दिया था तो यहाँ क्रेडिट हुआ था 15,000 रुपीज़ और यहाँ डेबिट हुआ था 15,000 रुपीज़। अब अगर हम यहाँ से 5,000 रुपीज़ वापस लाते हैं तो अगर हम इसको क्रेडिट करें तो ये हमारे पास रेवेन्यू के रूप में आएगा, इनकम के रूप में आएगा। लेकिन क्योंकि ये इनकम नहीं है और एक्सपेंडिचर हेड से हम इनकम ले ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि डेबिट साइड में ही हम -5,000 की एंट्री करेंगे, सो दैट जब अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर शो करेगा तो 10,000 ही करेगा। तो अब ये जो हमने डेबिट साइड में माइनस एंट्री की है इसको हम कहते हैं माइनस डेबिट। तो ये था माइनस डेबिट और माइनस क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।